हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो रिसोर्स के टाइप थे, ठीक है, उनको हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, अलग अलग बेसिस पे, ऑरिजिन के बेस पे, अपराइजॉर्सबिलिटी के बेसिस पे इन सब चीज़ों को हमने कंप्लीट किया। वो आज से हम लोग डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो रिसोर्स आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर द मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो रिसोर्सेज जो हैं वो वाइटल यानी कि एसेंशियल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, और एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ की क्वालिटी की मेंटेन करने के लिए। तो रिसोर्स जो हैं वो वाइटल हैं यानी कि इम्पॉर्टेंट हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, और एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। It was believed that resources are free gifts of nature। अक्सर लोग मान लेते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो नेचर का फ्री गिफ्ट, नेचर से फ्री मिल रहे हैं। एज अ रिजल्ट इसका रिजल्ट ये निकलता है कि ह्यूमन बीइंग्स यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली यानी कि ओवर यूटिलाइजेशन, अंधाधुंध तरीके से उसका यूज करने लगता है। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि मिसयूज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। एंड दिस हैज लीड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम, और इन सब वजह से प्रॉब्लम आती है लोगों के इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज करने से। फर्स्ट, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। डिप्लेशन, ठीक है, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो रिसोर्स के डिप्लेशन, कम होने से या फिर मिसयूज होने से, ओवर यूज होने से, फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। तो रिसोर्स का डिप्लेशन है वो किस वजह से हो रहा है? कुछ जो ग्रीडी इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है ना, कुछ जो सेल्फिश इंडिविजुअल्स हैं, लालची इंडिविजुअल्स हैं, उस वजह से रिसोर्स का डिप्लेशन हो रहा है, रिसोर्स का ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है। सेकंड, एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी। एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि कमांड ऑफ रिसोर्स पे जो कमांड है, रिसोर्स पे जो क्लेम है इन फ्यू हैंड्स, वो कुछ हाथों में है, ठीक है। इससे क्या हुआ? सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक रिच में, एक पुअर में। तो रिसोर्स हैव, जिनके पास रिसोर्स हैं वो क्या हो गए? रिच हो गए। रिसोर्स हैव नॉट, जिनके रिसोर्स नहीं है वो क्या हो गए? पुअर हो गए। तो रिसोर्स की एक्युमुलेशन की वजह से सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड हो गई। थर्ड, इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लीड टू ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन, इंडिस्क्रिमिनेट यानी कि अंधाधुंध यूटिलाइजेशन की वजह से रिसोर्स का हैज लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। जो इकोलॉजिकल क्राइसिस है वो भी आती है, ठीक है। ज़्यादा ओवर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करने से ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन, ओवर ओजोन लेयर के डिप्लेशन की सिचुएशन, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन की सिचुएशन, और लैंड के डिग्रेड होने की सिचुएशंस भी उसकी वजह से क्रिएट होती है। एज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हैज बिकम essential for a sustained quality of life and global peace। and equitable distribution of रिसोर्स का जो इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है हैज बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स का हैज बिकम एसेंशियल, वो ज़रूरी है फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ की सस्टेन्ड क्वालिटी, लाइफ की ठीक ठाक क्वालिटी के लिए, और ग्लोबल पीस के लिए ज़रूरी है कि रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल लेवल पे किया जाए। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यू इन द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज इन डेंजर। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स के यूटिलाइजेशन का जो प्रेजेंट ट्रेंड है अगर वो बना रहा तो इससे क्या होगा? अगर कुछ इंडिविजुअल्स के द्वारा रिसोर्स का डिप्लेशन बना रहा है, या एंड कंट्री या कुछ ही कंट्री रिसोर्स का डिप्लेशन करते रहीं, तो इससे द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट, जो हमारी प्लेनेट का, हमारी अर्थ का जो फ्यूचर है वो डेंजर में आ जाएगा। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ के जो फॉर्म है सबके सस्टेंस के लिए, सबके सर्वाइविंग के लिए ज़रूरी है कि रिसोर्स का प्लानिंग किया जाए। रिसोर्स प्लानिंग इसके लिए एसेंशियल है। सस्टेनेबल एक्सपीरियंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस है वो किससे पॉसिबल है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या लिखा है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट, यानी कि हम डेवलपमेंट इस तरीके से करें जिससे कि एनवायरनमेंट डैमेज ना हो। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और प्रेजेंट टाइम का जो डेवलपमेंट है वो इस तरीके से ना किया जाए कि आगे के टाइम पे फ्यूचर जनरेशन के लोगों को उससे क्या करना पड़े? फ्यूचर जनरेशन में कंप्रोमाइज करना पड़े, ठीक है।
क्लियर। इसी के रिगार्डिंग एक समिट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रियो डी जेनेरियो समिट, ठीक है। इसको अर्थ समिट के नाम से जाना गया, 1992 में होता है। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट, यानी 100 से ज़्यादा कंट्रियों के हेड यानी कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट मीट इन रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो में जो ब्राज़ील में पड़ता है वहाँ पर मिलते हैं फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। ये जो रियो डी जेनेरियो में जो समिट होता है जून 1992 को, फर्स्ट अर्थ समिट था, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था। द समिट वाज कन्वे, समिट किस लिए था? फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो अर्जेंट यानी कि एसेंशियल नीड्स है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की, और जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है ग्लोबल लेवल पे, उसको लेकर जो डिस्कशन है वो उनके लेकर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए ये फर्स्ट अर्थ समिट किया गया, ठीक है। The assembled leaders signed the Declaration on Global Climatic Change and Biological Diversity, ठीक है। The assembled leader, जो असेंबल लीडर यानी कि जो गैदर लीडर थे, वो लीडर्स जो इसमें प्रेजेंट हुए, साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज। तो जो ग्लोबल वर्ल्ड लेवल पे जो क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उसको सिक्योर करने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए, उसके लेकर के सब लीडर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्री होते हैं और उस पर साइन करते हैं। द रियो कन्वेंशंस इंडोर्स, मतलब जो रियो कन्वेंशन है वो फोकस करता है ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल पे, यानी कि वर्ल्ड में हर एक कंट्री में कम से कम कितना एरिया फॉरेस्ट होना चाहिए उसको लेके एग्री होते हैं। एंड एडॉप्टेड एजेंडा 21, वो एजेंडा 21 एडॉप्ट करते हैं फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हो, सस्टेनेबल हो, इसके लिए 21st एजेंडा पे सब लोग रेडी होते हैं। अच्छा, एजेंडा 21 क्या था? ये एजेंडा 21 पर्टिकुलर कोई एजेंडा नहीं था, इसमें यह था कि हर एक कंट्री 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए अपनी अपने हिसाब से अपनी कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी, ठीक है। तो डेवलपमेंट रिसोर्सेज का जो टॉपिक था उसको आज हम लोगों ने फिनिश किया। इसके आगे जो रहेगा रिसोर्स प्लानिंग, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करेंगे। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, रिसोर्स प्लानिंग क्या है, कितना एसेंशियल चीज़ है, ये आपको समझना है। जो रियो डी जेनेरियो के बारे में बताया वो बहुत एसेंशियल है, उससे 1 नंबर क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। बोर्ड में बहुत एसेंशियल क्वेश्चन लगातार बनता रहता है, वो आगे के टाइम पे भी आपके काम आएगा, ठीक है। इतना पढ़ते रहिएगा। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कॉल करके बाय मैसेज आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।